स्कूल की छुट्टियां। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। बरामदे में खड़ी होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और थोड़ी बेचैनी महसूस की। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल, आखिरी पंक्ति 4:30 बजे लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। उसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया, ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। उसने हॉल की बड़ी दीवार खड़ी की ओर देखा। आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे? उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया? उसने बाहर बरामदे की ओर बड़ी आतुरता से देखकर सोचा था कि किसी तरह उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वह उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक को देखकर बाहर चला जाए। उसे काफी लंबे समय तक कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। उसने देखा कि एक पर्यवेक्षक ध्यान से उसे देख रहा था। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा, ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। उसने पहले सवाल के जवाब की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उकता गया। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजरें गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने कलम से काम लेना शुरू किया। उसने पंक्ति के बाद समाप्ति सूचक डैश को सुधारने का प्रयास किया, जिससे डैश एक जटिल रेखा चित्र बन गया। उसने यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर मोड़ा और क्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल, W.M. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म, A सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। घंटी बजी। 2-2, 3-3 टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। राजम ने कहा, अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, A क्लास। शंकर बोला, अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता छींकता हुआ आया।
वक्त बहुत कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन? नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। अरे झूठ बोलते हो, अगर तुम्हें फर्स्ट डिवीजन मिली तो मैं तुम्हारी चुटिया काट दूंगा। ठीक? 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। अध्यापक एबनीजर ने मणि को देखकर पूछा, कहो बुद्धूराम, तुम अपनी छुट्टियां कैसे बर्बाद करोगे? सर, मैं सोऊंगा। मणि दोस्तों की तरफ आंख मारकर बोला, क्या स्कूल वापस आने तक तुम्हारे दिमाग में कुछ सुधार होगा? यह कैसे हो सकता है सर, जब तक आप शंकर का सिर काट मुझे भेंट नहीं करते। इस पर जोर का ठहाका लगा। आज तो किसी भी बात पर ठहाका लग सकता था। वातावरण ही ऐसा था। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चीत्कार उठती थी। एक दो छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से दवातें छीन ली। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। इस काम में उसके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामीनाथन प्रमुख था। उस एक क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया।